So today we had a great lower session. अगर ठीक ठाक पार्टी चल रही है, हल्की बहुत ही ड्रिंक्स चल रही हैं. हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नए दिन में. हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए दिन में. सो टुडे वी हैड अ ग्रेट लोअर सेशन. और आज जिम के बाद मैंने एक्चुअली सप्लीमेंट ऑर्डर करे थे. और यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका डिलीवरी पार्सल अगर थोड़ा सा कॉस्टली है या कोई कंपनीज क्या प्रेफर करती हैं कि आप डिलीवरी पे सिग्नेचर करके वो पार्सल हैंड ओवर करती हैं. तो अनफॉर्चुनेटली कल जब डिलीवरी आई तो मैं घर पे नहीं था अवेलेबल एंड तो उन्होंने ये पार्सल कोई भी नियर कुरियर सर्विस वाली शॉप पे डिलीवर कर दिया था. तो मैं जिम के बाद ये पिक करने आया था. सो आई गॉट माय सप्लीमेंट स्टैक. घर जाके आई विल ट्राई टू शो यू गाइस. ऑलराइट, सो वी आर बैक फ्रॉम द जिम. फटाफट चावल बनने रख देते हैं. चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होना स्टार्ट हो गई हैं. लेट मी शो यू माय सप्लीमेंट स्टैक. सो बेसिकली ये मेरा सप्लीमेंट स्टैक 1 से 1.5 महीने का है एंड इसकी कॉस्ट यहाँ कैनेडियन करेंसी के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली आई थिंक $400 के आसपास है. और ये स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं है. आई विश कि जल्दी कोई स्पॉन्सर मिल जाए. जस्ट किडिंग. बट मेरा ये बताने का रीजन ये है क्योंकि अगर आप लाइक महीने में 4 पार्टीज भी करो, लाइक इफ यू आर गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, अगर ठीक ठाक पार्टी चल रही है, हल्की बहुत ही ड्रिंक्स चल रही हैं, अच्छा बाहर डाइनिंग करने जा रहे हो, तो तब भी आपका महीने का इतना खर्चा आउटडोर ईटिंग पे हो जाता है. तो आई वुड एज्यूम कि सप्लीमेंट्स इतने कॉस्टली नहीं है इन कंपैरिजन. सो ये मेरी थॉट है. किसी के लिए पार्टीज एंड सोशल लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसकी अपनी जगह है, मैं भी करता हूँ. बट जिनको ऐसा लगता है कि यार वेट लॉस करना मुश्किल है या जिम या बॉडी बनाना मुश्किल है, बहुत कॉस्टली है, उनके लिए एक जनरल आइडिया है कि इतना कॉस्टली नहीं है. क्योंकि अगर आप थोड़ी सी चीजें रिप्लेस करोगे, जो आपका दूसरा खर्चा है वो भी तो कॉम्पनसेट होगा. सो मैं यूजली आइसो प्रोटीन यूज करता हूँ. सो एक ये नई कंपनी स्टार्ट हुई है यहाँ पे, कॉन्फिडेंस स्पोर्ट्स. सो मैंने इसका आइसोलेट प्रोटीन मंगाया है, चॉकलेट फ्लेवर. मैं यूजली जो भी सेल पे लगी होती है कंपनी उसका मंगा लेता हूँ. लाइक कंपनी नहीं, ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड ही है. यूजली ये कंफर्म रहता है कि आइसोलेट प्रोटीन ही होगा. बट ऑलमोस्ट जो भी टॉप के ब्रांड्स है, 7-8 ब्रांड्स है, उसमें से जो भी सबसे सस्ता लगा होता है वो मंगा लेता हूँ. फ्लेवर की मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है. बेसिक चॉकलेट, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर तो सब में अवेलेबल होता ही है. एक ये छोटा टब लाइक 2 LBS का इसका मंगवाया है. एक आई थिंक गलती से मैंने दोनों ही चॉकलेट फ्लेवर मंगा ली हैं, बट दैट्स गुड. सो ये 2 आइसोलेट प्रोटीन मंगाए हैं, 2 LBS के. उसके अलावा क्रिएटिन मंगाया है, EAAs मंगाए हैं एंड थोड़े बहुत सीक्रेट सप्लीमेंट्स मंगवाए हैं जो कि विटामिन एंड मिनरल्स है. वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा. रीजन बीइंग सारे सप्लीमेंट्स इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि बाकी मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स हैं, लाइक मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया. क्योंकि पहले फिर भी ठीक था, थोड़ा बहुत डर था सप्लीमेंट्स को लेके कि यार अननेचुरल चीजें हैं, नहीं खानी चाहिए. बट मैं पर्सनली ऐसे फील करता हूँ कि अभी का टाइम ऐसा है कि अब हर कोई सप्लीमेंट्स को बहुत लाइक ईजी और सिंपल समझने लग गया है. हर कोई सेफ समझने लग गया है. सेफ फिर भी है बट स्टिल जिसको जरूरत नहीं भी है उनको भी ऐसा लगता है कि फर्स्ट थॉट वो सप्लीमेंट्स को देते हैं, रैदर फिक्सिंग द मेन फाउंडेशनल थिंग्स. उनकी फर्स्ट थॉट
सप्लीमेंट्स के थ्रू ही जाती है। जैसे मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, नया नया जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही लाइक अभी उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट ही करी होती है, 1-2 हफ्ते में उनको क्रिएटिन की जरूरत लगने लग जाती है। उनको लगता है कि क्रिएटिन कुछ इफेक्ट करेगा, प्री वर्कआउट कुछ इफेक्ट करेगा, या मेरे अंदर मैग्नीशियम की कमी है, जिससे सुन लिया जिंक बहुत जरूरी होता है, ओमेगा 3 बहुत जरूरी होते हैं। आई अंडरस्टैंड कि ऑल दीज थिंग्स आर सेफ एंड जरूरी भी है कंजम्पशन के लिए टू अगर आपके न्यूट्रिएंट में कहीं ना कहीं कमी है तो ये चीजें, तो सप्लीमेंट्स उनका गैप फिल कर देते हैं। बट जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया है कि पहले ही हम सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं, पहले ही हम इजी वे आउट ढूंढते हैं रेदर देन बिल्डिंग गुड हैबिट्स। सो इसलिए मेरी पर्सनली यही रिकमेंडेशन या गाइडेंस रहती है कि सप्लीमेंट्स मत लो, लाइक बहुत बाद में सप्लीमेंट्स के बारे में सोचो, पहले एफर्ट डालना शुरू करो जिम में, अपना खाना थोड़ा बहुत ठीक करो, उसके बाद डाउन द लाइन 2-3-6 महीने बाद सप्लीमेंट्स की तरफ देखो। सो हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबके। सो वेलकम टू अनदर डे। आज मेरा काम से ऑफ डे है, सो आज मैंने ट्रेन किया है अपर सेशन, और आप देख रहे होंगे कि फेस लीन होना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा फेस ढलने लग गया है। आई एम नॉट श्योर कि इफ दैट्स वेरी क्लियर टू यू, बट मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब भी आप कोई प्लान बनाते हो, बी इट इन योर रिलेशंस, इन योर जॉब, इन योर करियर, और या अपने पैशन के लिए कोई भी आप टारगेट बनाते हो, कोई गोल सेट करते हो, तो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव साइड से ज़्यादा नेगेटिव साइड्स पे भी ध्यान दो। क्योंकि जब भी हम कोई ऐसे प्लान बनाते हैं, कोई टारगेट सेट करते हैं, यूजुअली हम उस टाइम पे करते हैं जब मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारी लाइफ में स्टेबल चल रही होती है, इन टर्म्स ऑफ जॉब, करियर, फैमिली, रिलेशंस। सो उस टाइम पे हमारा मेंटल स्टेट बहुत स्टेबल होता है, मोस्टली सारी चीज़ें स्टेबल होती हैं। सो हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं, उस सर्कमस्टांस में अपना गोल सेट करते हैं, और हमें लगता है कि जो हमारी मेंटल स्टेट, जो हमारी विल पावर है, ये थ्रू आउट ऐसे ही रहेगी। बट ऐसा नहीं होता कि अगर आप 20, 25, 30 साल के हो तो आपको इतना आइडिया तो लग गया होगा कि लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं चलेगी, चाहे आप हर चीज़ बहुत देख समझ के करो, या आप जितने मर्जी अच्छे कर्म कर लो, कह लो, बट स्टिल आपकी लाइफ में डाउन मोमेंट ज़रूर आएंगी, लाइफ में अप डाउन आते रहेंगे। बेसिकली पॉइंट ये है कि जब भी आप अपना कोई टारगेट बनाते हो, कोई गोल सेट करते हो, तो अपने माइंडसेट को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी विल पावर को, अपने एटीट्यूड को नेगेटिव आउटकम्स के लिए या नेगेटिव टाइम्स के लिए भी प्रिपेयर करते रहो। जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हो, जो भी चीज़ आपको अचीव करनी है, आप हमेशा ये ज़रूर सोचना कि जब भी आपकी लाइफ में डाउन मोमेंट्स आएंगे तो आप उस टाइम पे क्या एक्शन प्लान होगा आपका, क्योंकि डाउन मोमेंट्स 100% आएंगे ही आएंगे, चाहे आपका 1 महीने का गोल हो, 2 महीने का हो, साल का हो, 5 साल का हो। सो देयर विल बी टाइम्स इन लाइफ जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होंगी। वो किसी भी स्पेक्ट्रम में हो सकती हैं, हो सकता है कि इकट्ठे सारी चीज़ें ख़राब हो जाएं, हो सकता है कि 1-2 फैक्टर्स ख़राब हों। तो इनिशियल स्टेजेस में, इवन कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, आपको हमेशा उन सर्कमस्टेंसेस के लिए रेडी रहना है। जब भी लाइफ में चीज़ें अनस्टेबल होंगी, मैं अपने गोल के तरफ उस टाइम पे कैसे फोकस करूँगा एंड कैसे वर्क करूँगा, क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में सब कुछ स्टेबल होता है तब तो यार ऑटोमेटिकली हमारे एफर्ट्स, हमारा लाइक मेंटल फोकस ड्रिवन होता है। क्योंकि जब हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं, जब हमारी जॉब सिक्योर होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, तब तो
आसपास सारे चेयरिंग करने के लिए भी होते हैं, सब सपोर्टिव भी होते हैं। उस टाइम पे एक्शन लेना इज़ वेरी ईजी एंड मोस्टली वो एक्शंस ऑटोमेटेड ही होते हैं। बट मेन प्रॉब्लम जब आती है, जब चीज़ें ख़राब होनी शुरू होती हैं, तब सबसे पहले हम अपने प्लान से डाइवर्ट होते हैं, क्योंकि हमने अपना माइंडसेट उस हिसाब से रेडी नहीं रखा होता कि जब भी चीज़ें ख़राब होंगी तो मैं कैसे इस एक्शन प्लान पे काम करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट डे। All right, welcome back to another session of baking with the fit student. So banana bread की रेसिपी तैयार है। इसमें मैंने थोड़ी सी और रिफाइनमेंट करी है। इसमें से मैंने एग भी हटा दिया है एंड नाउ इट्स जस्ट ओट्स, प्रोटीन एंड बनाना, और टेक्सचर और स्पॉन्जीनेस के लिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। और लुक एट दिस, मैंने एक नया प्रोटीन मंगाया है और इस फोटो को देख के आपके दिमाग में, मुंह में जो भी टेस्ट आ रहा है, ये प्रोटीन एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट करता है। एग्जैक्टली एक चॉकलेट ट्रफल करेंगे या ब्लैक फॉरेस्ट चॉकलेट पेस्ट्री की तरह टेस्ट करता है। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन कि इसका इस बार जो टेस्ट आएगा वो बहुत बढ़िया होने वाला है।